अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिना तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं। किसी भी मुहिम जुई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का भारत को सख्त और दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स कराने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग व तहसील अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। भारत की जानिब से किसी भी जारहियत या मुहिम जुई पर फौरी मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग के बदलते किरदार, हाइब्रिड और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए इदारा जाती महारत और जहनी तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी छुपाने के लिए बेबुनियाद तौजीहात दे रहा है जो उसकी स्ट्रेटेजिक कमजोरी को जाहिर करती हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगें नारेबाजी या दरामदी असलहे से नहीं बल्कि कौमी अज़्म, इदारा जाती मजबूती और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अफसरान को दयानतदारी और कौम से वफादारी का दर्स दिया। चीन की भारत को वार्निंग। चीन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में भारतीय मीडिया की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा मोंग ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन रिवायती दोस्त मुल्क हैं। पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन मामूल का हिस्सा है जो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग और मुशावरत की हिमायत करता है। सानहा लियारी की, जिसके बाद DGSBCA को हटा दिया गया है। मुतालिका अफसरान को हादसे के रोज ही मुअत्तल कर दिया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई की जाएगी। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। लियारी में मखदूश इमारतों के हवाले से कमेटी बनाई है। DC इनकी मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। मखदूश इमारतों को मसमार किया जाएगा। सानहे में हलाक होने वालों के अहले खाना को फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। आपने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर FIR काटी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। जिंदगी भर की जमा पूंजी से जो छत ली गई, अब वही छत मलबा बनने जा रही है। लियारी में हादसे के बाद मजीद 3 इमारतें खाली करा ली गई जिन्हें गिराने का ऐलान किया गया है। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर आशियाना बनाने वाले अब कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक छत बनाई, एक उम्मीद, एक तहफ़्फ़ुज़, एक मकान, लेकिन अब वो छत मलबा बन रही है और मलबे के नीचे सिर्फ ईंटें नहीं, ख्वाब दफन हो रहे हैं। लियारी में इमारत गिरने के हादसे के बाद मुतासरा इमारत से मुतसिल 3 मज़ीद इमारतें खाली करा ली गईं। मखदूश इमारतें गिराने का ऐलान कर दिया गया। इमारतों के साथ लोगों की जिंदगियों के सहारे भी छीनने की तैयारी कर ली गई। DC साउथ के मुताबिक सिलसिला जनूबी में 51 इमारतें मखदूश हैं। एक्शन तो हो रहा है मगर इन सैकड़ों खानदानों के लिए कोई मुतबादिल नहीं जिन्होंने बरसों की कमाई लगाकर ये खरीदी थी। हमें केडिया वाले तोड़ के दे रहे हैं। अभी हमारे लिए हम तो दुआ करते हैं कि हमें जगह भी दें लोग, तो अभी जगह नहीं दे रहे। अभी तो फिलहाल तोड़ने का काम जारी है। इनको गवर्नमेंट ने कोई जगह नहीं दी है, ना अनाज पानी इनको कुछ मिला नहीं है। ये बेचारे रात से 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। घर खाली करवा दिया। ये सामान अभी भी उतार रहे हैं आपके आगे। इन इमारतों को खतरनाक करार देना आसान है मगर इन घरों में बसती जिंदगियां वो कहाँ जाएं? जिनका घर गिर रहा है वो अब सड़क पर हैं, जिनका गिरने वाला है वो रातें जाग कर गुजार रहे हैं। कराची को महफूज बनाने की मुहिम जरूर चले मगर इन गरीब मकीनों के लिए छत का इंतजाम न हुआ तो कल शहर का सबसे बड़ा इंसानी बहरान इन्हीं गिराई गई दीवारों से जन्म लेगा।
हुकूमत ने मखदूश इमारतें खाली करा ली हैं, लेकिन मकीन रुल गए हैं। मुतासरीन अपने प्यारों के साथ सड़कों पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। गरीब मकीनों का हाल क्या है, खुर्रम गुलजार हमें मजीद बताएंगे। खुर्रम, बताइएगा किस तरीके से इस वक्त ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में, जहाँ मुतासरा इमारत को खाली कराने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि जिस इम को मुतासरा मखदूश करार दिया गया है, उसके बाद मकीन जो है वो अपना सामान सड़क पे रख के बेयारो मददगार यहाँ मौजूद हैं, खुले आसमान तले यहाँ मौजूद है। और इनका कहना ये है कि तिनका जमा करके जो आशियाना बनाया था वो एक ही झटके में बिखर गया है। अम्मा यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा, सारा सामान आप यहाँ रोड पर लेके बैठ गई हैं, आप क्या है, कहाँ जाएंगी आप? किधर लेके जाएंगे? जहाँ नसीब लेके जाएंगे। वो जो भले पड़े हुए यहीं पे भले मुतालबा करती हैं आप हुकूमत से? भले हुकूमत क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा भाई। हमने सबको देखा है। सबसे ज्यादा वोट तो सबके लिए 1200, 13,000, 15,000। हम लोग गरीब के लिए नहीं आता है। हम लोग अपना शिनासी कार्ड लेके जाते, तुम लोग का पैसा नहीं है। यहाँ जो लोग हैं वो सब इसी वजह से परेशान है कि वो कहाँ जाएंगे। इमारत जो है उनसे खड़े खड़े जो है वो खाली कराई, 2 से 3 घंटे का वक्त दिया गया और इमारत को खाली करा लिया गया। लोग सामान सड़कों पे रखकर बैठे हुए हैं, जबकि जो मज़दूर हैं वो SBCA की टीम है, जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पहुँची है और अंदर से इमारत को तोड़ने का शुरू कर दिया गया है। कराची में खाली कराई गई मखदूश इमारतों के मकीन दरबदर हैं। कई खानदानों का सामान गलियों में पड़ा है। ख़वातीन ने हुकूमत से घर देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए, हमें भी बना कर दें। हम भी सिंध धरती के बच्चे सैलाब मुतासरीन की तरह ही गरीब और बेसहारा हैं। दिया गया, अगर देता तो हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते। एरिए और पीपी के ओटर्स हैं ये सारे, और इनको घर मिलना चाहिए, घर के बदले घर। कुछ भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है, इसके बाद सारा काम खेल कहानी पूरा कहता हूँ। रिहायशी तो गवर्नमेंट को हम क्या पता है, उनको सब पता है, पढ़े लिखे हैं, समझे, उनको सब पता है कि किसी को क्या चाहिए, फिर भी इतना दबाव डाल लें। अब वो बेचारे मर गए, गिर गए, उनके साथ तो करा, लेकिन जिनको खाली करा रहे ना तो उनका हक है कि उनको भी देवे। कराची में खतरनाक इमारतों के हवाले से SBCA की वार्निंग्स को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। बोल न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मुतालिका हुकाम को लिखे गए खुफिया खतूत हासिल कर लिए हैं। ख़त में वाज़े तौर पर ज़िला जुनूबी की मुतादिद मखदूश और खस्ता हाल इमारतों की निशानदही की गई थी। 13 जुलाई 2022 को DG SBCA ने मुतालिका हुकाम को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की, हत्ता के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए किया इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस को भी मरासले भेजे गए। इमारत मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अफसोस के किसी भी हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। 14 जून 2023 को बगदादी की एक खस्ता हाल इमारत से मुतालिका कमिश्नर कराची और SHO को भी नोटिस जारी हुआ, मगर कोई एक्शन न हुआ और बड़ा सानहा हो गया। और कराची में मक्खियों की बहुतात से हर शहरी परेशान है। जहां मक्खियों ने शहरियों का जीना मुश्किल किया हुआ है, तो वहीं मक्खियां ग़िज़ा को आलूदा करने के साथ शहरियों में पेट के मुख्तलिफ अमराज का सबब बन रही हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी मरियम हसन। शहर में जा बजा गंदगी के ढेर, न मक्खी मार स्प्रे, न सफाई सुथराई, न मौसम के सबब शहर में मक्खियों की बहुतात हो गई। शहरी शदीद परेशान, फल हो या सब्जी या हो गोश्त की दुकान, हर जगह बेतहाशा मक्खियों ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। शहरी कहते हैं समझ से बाहर है, मक्खियों से जान कैसे छुड़ाएं। बहुत मक्खी तंग करी है, बहुत ज्यादा, बहुत मठा कारोबार है, बहुत सुस्त है। ये मक्खियों से तो बहुत तंग है, ये हुकूमत को चाहिए इंतजामात करे, ये सब परेशान हो रहे हैं। एक तो ये कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर से इतनी मक्खियाँ हैं। मक्खियों से हम बहुत परेशान हैं, इतनी मक्खियाँ हैं हद से ज्यादा। मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, हद से ज्यादा मक्खियाँ, गंदगी ज्यादा है ना, इसलिए गंदगी साफ होगी तो मक्खियाँ भी साफ हो जाएंगी। मक्खियों की पसंदीदा आमाजगाह फल सब्जी समेत कचरे के ढेर में पड़ी आलूदा ग़िज़ा। मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं, अपने पंजों के जरिए मुज़रे सेहत बैक्टीरिया को मुंतकिल करती हैं। माहिर हशरियात डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी कहते हैं कि मानसून के दौरान 5 किस्म की मक्खियों की तेजी से अफजाइश होती है। अपनी 3 हफ्तों की जिंदगी में एक मादा मक्खी 300 से ज़ायद अंडे देती है। ये जो सीज़न होता है ये ख़ास तौर पे मक्खियों के लिहाज से उनका ब्रीडिंग सीज़न कहलाता है,
और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 7 डेज से लेके जो है ना 3 वीक्स तक का होता है, तो ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, 4 दिन के बाद ये तकरीबन 75 से लेके 100 के करीब अंडे देती हैं, तो ये 3 से 4 बार देती हैं। एवरेज अगर आप लगाएं तो 500-600 अंडे तो ये दे ही देती हैं। शहर में डायरिया समेत पेट के अमराज में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक शहरी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल पैरा हों तो अमराज में मुब्तला होने से बच सकेंगे। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। कराची में नॉर्दर्न बाईपास गुलशन चौक के करीब मुसल्लम मुलजिमान की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 1 शख्स को जख्मी कर दिया गया। सोहराब रोड सिंधी सोसाइटी के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके 25 साला शहरी शाहिद को जख्मी कर दिया। मुश्तल अफराद ने 2 डाकुओं को पकड़कर दुर्गत बनाए। गुलशन इकबाल में डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। महकमा तालीम सिंध के मुलाजमीन और पेंशनर्स के घपले, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी फ़ायदा उठाने का इंकशाफ, अपनी तनख्वाहों और पेंशन के साथ साथ माहाना इमदादी रकम भी लेते रहे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सख्त नोटिस देते हुए 8 जुलाई तक मुकम्मल रिकवरी रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजहार सुमरो की रिपोर्ट में। करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन और पेंशनर्स का मुस्तहिक अफराद के हक पर डाका, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी फ़ायदा उठाने का इंकशाफ। सूबाई महकमा तालीम के 8708 मुलाजमीन और 912 पेंशनर्स अपनी तनख्वाहों और पेंशन के साथ साथ माहाना इमदादी रकम वसूल भी करते रहे। सबसे ज्यादा केसेस नवाबशाह, लाड़काना, बदीन, जैकबाबाद, नौशहर फरोज और खैरपुर से रिपोर्ट हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। 8 जुलाई तक मुकम्मल रिकवरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत दी गई है कि करप्ट मुलाजमीन और पेंशनर्स की निशानदही करके रकूम की वसूली तनख्वाहों या पेंशन से की जाए। महकमा तालीम का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। तमाम डायरेक्टर से मुशावरत के बाद हतमी रिपोर्ट SNGAD को पेश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, मेलसी और जामपुर में गरज चमक के साथ बरसात, नदी नालों में तुगयानी, मानसेरा और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। कल्लात, वाशक और बोलान में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी रिमझिम का इम्कान है। मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश, मेलसी और जामपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात, सड़कें तालाब बन गईं, नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल, फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कनकोट में भी बारानी रहमत, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मानसेहरा में भी बादल जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। हरीपुर में तूफानी बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतादिद देहातों का राब्ता अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कलात, बोलान और वाशक में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, कई सड़कें बह गईं, तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। दरिया काबुल, सिंध, चनाब और जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी शहरी आज से स्वीडन के लिए शेंजन वीज़ा की दरख्वास्त दे सकेंगे। वीज़ा सिर्फ 90 दिन की मुख्तसर मुद्दत के लिए जारी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वीज़ा सर्विस की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की अक्कास है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब का जापान का दौरा करने का फैसला। 15 अगस्त को जापान रवाना होंगी। 22 अगस्त तक जारी रहने वाले दौरे जापान में कारोबारी शख्सियात और अहम कंपनीज के हुक्काम से मुलाकातों समेत आला सतह के इजलास भी होंगे। सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को वज़ीर आला के दौरे की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सीटें PTI को देने का मुतालबा किया। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा, सीटें चीनी और मनपसंद लोगों में बांटी जाती हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिल्लत और रुसवाई अक़वाम आलम में उसकी हैसियत और मुकाम से मुतालिक कोई शक नहीं रहा है। ब्रिक्स समिट में जैसे ही बोलने लगे माइक बंद कर दिया गया। जयशंकर ने भी चुपचाप हेडफोन उतार दिए। आलमी स्टेज बेआवाज़ होने से बड़ी रुसवाई क्या होगी। उधर न्यूयॉर्क के मुतवक्किल मेयर जहरान ममदानी गजा में इस्राइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों की शहादत पर बोल पड़े। ममदानी ने एक्स पर लिखा कि सिर्फ इसलिए कि आपने देखना छोड़ दिया तो ये ना समझे कि गजा में अब बच्चों को निशाना नहीं बनाया जा रहा।
फ़लस्तीनियों को मत भूलें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका माफ़ कीजिएगा जब आप अपनी सेहत की देखभाल कराएं और तालीम की अदायगी के लिए जदोजहद में मसरूफ़ हैं। याद रखें कि आपकी हुकूमत आपकी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्हें गज़ा में मासूम बच्चों पर बमबारी करने और मारने के लिए इसराइल को अरबों डॉलर अमरीकी शहरियों के टैक्स की रकम देना है। के मैदान से खबरें शामिल कर लेते हैं। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग कैंप कराची में लगेगा। खिलाड़ी कैंप के लिए कल रिपोर्ट करेंगे। कौमी टीम दौरा बांग्लादेश पर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। शादाब खान को दाएं कंधे में तकलीफ है। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की भी इंजरी के बायस स्क्वाड में शमूलियत के इम्कानात कम हैं। दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान 1-2 दिन में किए जाने का इम्कान है। मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान टीम कल अपने तीसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। अब तक इवेंट में अपने दोनों मैचेस जीतने वाली पाकिस्तान टीम पोल ए में दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश की टीम 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मौके में हांगकांग को 8-0 से जेद किया था। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9-0 से शिकस्त दी थी। पुर्तगाली स्टार फॉरवर्ड डियोगो जोटा की कार हादसे में हलाकत। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने फुटबॉलर के अहल खाना की माली मुआवनत का ऐलान कर दिया। क्लब की जानिब से उनके खानदान को जो मजबूरी रकम दी जा रही है वो 1,45,60,000 पाउंड बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 5 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद है। लिवरपूल ने उनकी शर्ट नंबर 20 को हमेशा के लिए रिटायर करने का ऐलान भी किया है। डियोगो जोटा स्पेन के इलाके जामोरा में अपने छोटे भाई आंद्रे सिल्वा के हमरा हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कतरी शहजादी शेखा अस्मा का कारनामा 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई हैं। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद नांगा पर्वत पर कौमी परचम लहराया। शेखा अस्मा का यह कारनामा उनकी 14 बुलंद तरीन चोटियों की मुहिम में नवा कामयाब मरहला है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।